बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का इजलास जो है वो जारी है और उसी की अपडेट के साथ जो है वो मैं आप तक हाज़िर हुआ हूँ। और अभी तक जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जितने लीडर्स ने बात की है, जितने जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सदर हैं, वज़राए ख़ारजा हैं या जो भी नुमाइंदे हैं कंट्रीज़ के, उन्होंने बात की है, तो उनकी गुफ्तगू का जो मौजू रहा है, मेन जो रही है बात, वो 3 ममालिक के ऊपर बात रही है, जिसमें सर फहरिस्त अफ़गानिस्तान है, फिर कश्मीर है और फिर फ़लस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी बात हुई है। अभी बहुत से ममालिक के वज़राए ख़ारजा और प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्पीच करनी है। पाकिस्तान के भी अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो उसमें ख़िताब करेंगे, गालिबन 25 तारीख को उन्होंने जो है वो इसके अंदर शिरकत करनी है। लेकिन अभी तक जो बातें हुई हैं, अभी तक जो चीज़ें हुई, उसके बाद एक बड़ी अहम खबर सामने आई, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो है वो सामने आई अफ़गान तालिबान और उनकी हुकूमत के हवाले से। उसी ज़रूरी बात को जो है वो आज अपनी इस वीडियो में आपके सामने मैंने रखना है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अफ़गान तालिबान के ऊपर नई पाबंदियाँ आयद करने का जो है वो मुतालबा किया और बात की है, और किन ममालिक के साथ मुशावरत करके उन्होंने ये बात कही है, और उन पाबंदियों का जो है वो ईरान को क्या हासिल है, ईरान को जो है वो उसके ऊपर क्यों खुशी हो रही है, ये क्यों गम नहीं होना चाहिए। और अफ़गान तालिबान के जो इस वक्त तर्जमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनका क्या बयान सामने आया है, और उन्होंने इन सारी पाबंदियों की जो बात है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो हुई है और कौन कौन सी पाबंदियाँ आई हैं, उसके ऊपर क्या जवाब दिया और क्या तल्ख उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए हैं और किस तरह से दोबारा आलमी ताकतों को उन्होंने ललकारा। ये सारी गुफ्तगू, सारी चीज़ें, सारी तफसीलात आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का जो सलामती कौंसिल इजलास इस वक्त चल रहा है, उसमें ये तासुर आ रहा है कि शायद ये लोग अभी समझे नहीं हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो आलमी ताकतों का कब्रिस्तान है, और ये फिर से जो है वो कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं कि इनको फिर जो है वो सबक सिखाया जाए। तो ये सारी अहम चीज़ें, इस वीडियो को मैंने जो है वो 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड किया आपकी आसानी के लिए। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि एक बहादुर आसान तरीका है आपके हमारे साथ के बने रहने का। ख़वातीन व हज़रात, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जो है उसमें सबसे अहम चीज़ अभी जो स्टार्टिंग में आपको मैं बता रहा हूँ वो ये है कि किन ममालिक के साथ मुशावरत हुई और उसके बाद बात हुई। तो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के अंदर जो मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, बरतानिया है और फ्रांस है, ये उनके रुकन मुस्तकिल ममालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा के। इन ममालिक के साथ जो है वो इनकी आपस में मीटिंग्स हुई। ये अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से हट के जो है वो मीटिंग्स थे, आपस में इनकी मीटिंग्स हुई, जिनमें बरतानिया, USA, फ्रांस और रूस, ये जो थे वो कमो पेश एक मौक़िफ़ पे थे, और चीन जो था वो भी इन्हीं के मौक़िफ़ की तायीद ही कर रहा था, लेकिन उसकी थोड़ी सी बात हटके थी। बात ये हुई कि जी हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो सबसे पहले जो कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तज्ज़िया व्लॉग किया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के साथ मिल रहे हैं अफ़गान तालिबान के मामलात को सोल्ड आउट करने के लिए। उनमें हज़ारा कम्युनिटी थी, उज़्बेक कम्युनिटी थी, ताजिक कम्युनिटी थी, तो वो उनके साथ मिल रहे हैं, अफ़गान तालिबान के साथ मिल रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, ताकि इनकी आपस में जो है वो किसी ना किसी जगह पे टेबल टॉक हो के चीज़ें सोल्व आउट हो सके। तो उन्होंने यही बात कही। पहला पॉइंट ये था कि जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे उन सब कम्युनिटीज़ को हुकूमत में शामिल किया जाए। दूसरा पॉइंट ये था कि ख़वातीन को जो है वो हुकूमत में शामिल किया जाए, कैबिनेट में शामिल किया जाए, और ख़वातीन को जो है वो लड़कियों को और ख़वातीन को किसी किस्म की भी जो है वहाँ पे पाबंदी या किसी किस्म की भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो एजुकेशन के हवाले से हो, वो कैबिनेट के अंदर सीटें हों, वो किसी भी, यानी तो आप ख़वातीन को भी जो है वो नुमाइंदगी नुमायां तौर पे देंगे। फिर इसके अलावा एक और बात ये हुई कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे, और दहशतगर्दों को जो है वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क के ख़िलाफ़।
तो ये जो थी वो अहम बातें थी जो मीटिंग में हुई, जो आपस में इनकी इब्तदाई मीटिंग्स थी। उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी थे, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हम अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो दोबारा पाबंदियाँ आयद कर सकते हैं। बल्कि दोबारा पाबंदियाँ आयद करने वाली बात तो समझ से बालातर है, क्योंकि अभी उन्होंने पाबंदियाँ ख़त्म ही नहीं की। अब यहाँ पे जो है वो ये बड़ा जो है ना वो मामला किसी और तरफ जा रहा है, पंडोरा किसी और तरफ खुलने जा रहा है, क्योंकि जो जनरल सेक्रेटरी हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, वो बड़े खुल के सामने आए और खुल के उन्होंने ये बात की कि हम तब तक उनको तस्लीम नहीं करेंगे, उनकी अमदाद रोक देंगे, उनकी जो है वो कार्रवाइयाँ रोक देंगे, तो हम सख्तियाँ करेंगे उनके ऊपर। अब यहाँ पे जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं उनके बयान को ऐड करने से पहले मैं एक छोटा सा जो है वो आपको यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अमेरिका के अंदर जो बहुत से डिफेंस एनालिस्ट्स हैं उनका ये कहना है, मुत्तफ़िका राय है सबकी, और ये बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया हुआ, इसको ब्रिट यूके ने छापा भी। उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका जो है वो उसके पास 20 साल थे। अमेरिका के, नेटो के और मगरबी इत्तेहादी जो ममालिक थे उनके पास 20 साल थे अफ़गानिस्तान के अंदर नया इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के लिए, अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो औरतों के हुकूक़ को बेहतर करने के लिए, अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अमन व अमान कायम करने के लिए। और इसके अलावा वो तमाम मुतालबात जो आज की तारीख में अमेरिका तालिबान से कर रहा है कि आप अपनी इस तरह की गवर्नमेंट कायम करें, आपके पास 20 साल थे ये सारी इस्लाहात को ठीक करने के लिए। लेकिन आप पिछले 20 सालों के अंदर जिस तरह से ज़िल्लत और रुसवा हो के वहाँ से निकले हैं, पूरी दुनिया ने देखा, और आपका मीडिया और आपकी गवर्नमेंट और आपके इत्तेहादी सारे जो हैं वो शर्मिंदा हैं। तो आप अफ़गान तालिबान के ऊपर ये पाबंदियाँ आयद नहीं कर सकते, उसूली तौर पे आपको कोई हक ही नहीं है। आप 20 साल में वहाँ पे जो है वो लोगों में फ़र्क नहीं कर सके कि कौन लालची है, किसने अपनी जेबें भरी हैं, और किस तरह से अमरुल्लाह सालेह और दूसरे लोग जो उनके घरों से सोने की ईंटें निकली। तो आप आज जो है वो अफ़गानिस्तान को किस तरह से रोक सकते हैं? 20 साल आपके मीडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ये कैंपेन्स चलाई कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो दहशतगर्द हैं और वो इंसानी हकूक़ों के ख़िलाफ़ हैं, वो बेहद ज़ालिम हैं, वो जबर करते हैं। लेकिन आपने और पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने एक गोली चलाए बगैर पूरे अफ़गानिस्तान को अपने क़ल्बे में ले लिया, और आज भी उनकी मकबूलियत अफ़गानिस्तान में आप कम नहीं कर सके। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है जो उनकी सच्चाई को साबित करती है, और कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपकी और आपके इत्तेहादियों की जो नाकामी है उसको साबित करती है। अब आते हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के बयान के ऊपर। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो है वो इस बयान के बाद, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताऊँ कि अफ़गान तालिबान ने इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है वो अपने सफ़ीर को भी नामज़द करने का ऐलान किया था। जो पहले सफ़ीर थे उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो गालिबन उनके सदर थे, और अभी अपने नए सफ़ीर जो हैं सुहेल शाहीन का नाम सामने आ रहा है, उनको जो है उन्होंने नामज़द किया। तो इससे पहले उन्होंने ख़त भेजा था कि हम भी वहाँ पे बात करना चाहते हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है उन्होंने बयान ये दिया, उन्होंने बात ये की कि आप अगर ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की इंटरनली पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो आप मुदाखलत कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अच्छा, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के बयान के बाद मैं आपको ईरान की भी जो है वो बताऊंगा कि ईरान की उसके ऊपर क्यों खुशी हो रही है। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब कहते हैं कि आप जो हैं वो हमारे इंटरनली पॉलिटिक्स के अंदर आप मुदाखलत नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है वो कैबिनेट हम बनाएंगे, यहाँ पे कैबिनेट जो है वो उसमें हम किसी की भी राय मशवरा तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो सिर्फ हम करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं, हम जानते हैं कि हमने अपनी गवर्नमेंट को अफ़गानिस्तान के अंदर किस तरह से चलाना है और यहाँ पे किस तरह से मामलात चलेंगे, और उसूली तौर पे हक भी यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उनका ये भी कहना था कि अगर मगरबी ताकतें ये समझती हैं कि वो अभी भी हमें दबा सकती हैं, अभी भी जो है वो हमारे जो है वो कंधों के ऊपर अपने पाँव रख सकती हैं, तो वो उनकी भूल है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने 20 साल जद्दोजहद की है, जिहाद किया, और हमने खुद जो है वो स्ट्रगल करके, मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें किसी के दबाव और किसी के जो है ना उसके प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, होना भी यही चाहिए। और मेरे नज़दीक जो है वो अमेरिका अभी तक भी नहीं समझा कि अफ़गानिस्तान जो है वो बड़ी बड़ी आलमी ताकतों की जो है वो कब्रिस्तान की एक अलामत बन चुका है। तो अभी तक उनको समझ आना चाहिए था कि इसमें लॉस किसका हुआ है और कितना लॉस हुआ है। आखिर में आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ईरान जो है वो इस पर क्यों खुश हो रहा है। देखिए, ईरान के इसमें अपने कुछ मुफादात हैं। ईरान चाहता है कि हज़ारा बरादरी जो है वो अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट में शामिल हो
और हज़ारा बरादरी को जो है वो शामिल करने का उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को अफ़गान गवर्नमेंट के अंदर शामिल कर सकें, और ताकि हम जो है वो अपने भी कुछ यहाँ पे मामलात और असर रसूख को, चीज़ों को जो है वो डिप्लोमेटिकली ज़िंदा रख सकें। अगर तो ये चीज़ें, अगर तो ये जो उनकी सोच है, अगर तो ये मफाद जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वक्त ने ये साबित किया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए हैं और नुकसानात के लिए हैं, तो फिर ये गलत होगा। तो इस सारी तफसील के बाद, इस सारी जो है वो ख़बर के बाद, अक़वाम मुत्तहिदा की ख़बर के बाद और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के बयान के बाद, और अफ़गानिस्तान जो है वो आलमी ताकतों का कब्रिस्तान है, इस हेडलाइन के बाद मैं आखिर में यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि अफ़गान तालिबान ने अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की नुसरत से ये फ़तह हासिल की है। उनको दुनिया का कोई भी इस वक्त मुल्क जो है वो दबा नहीं सकता। मुश्किलें ज़रूर आएंगी और मुश्किलों के अंदर जो इस्लामी ममालिक हैं उनको अफ़गान तालिबान का साथ देना चाहिए। अफ़गानिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह वहाँ पे अमन व अमान वाली हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएगा। इस सारी डिटेल्स के बाद आप क्या समझते हैं, इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपकी राय बड़ी अहम होती है, और आप जो अपना ख्याल पेश कर रहे होते हैं उसको भी मैं देखता हूँ। अभी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।